गुड इवनिंग क्लास। ये आप लोगों का मैथ का क्लास है। इसमें जो हमारा टॉपिक है पहला वो है कॉन्ग्रुएंस। जैसा कि आपको पता है कि इसमें एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, कहीं कहीं तो स्टार्ट हो भी गए हैं। तो मेरा इन सब वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि मैं जल्द से जल्द आपका टॉपिक एक बार रिवाइज करा सकूँ। जो मैंने पहला टॉपिक लिया है आपका मैथ का, वो है कॉन्ग्रुएंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांग समता। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सर्वांग समता। अब तक जब आप किसी हिंदी नाम को अच्छे से समझ लेते हैं तो इंग्लिश से समझना बहुत आसान रहता है। सर्वांग समता, सर्वांग समता का मतलब हो जाता है जिसका सभी अंग समान हो। सर्वांग देखिए, सर्व मतलब सभी, अंग मतलब अंग, समता मतलब समान। ये जो सर्वांग समता है, ये जो कॉन्ग्रुएंसी है, ये इसी का खेल है। यानी आपको दो फिगर ऐसे मिलेंगे जो देखने में एग्जैक्टली सेम होंगे, और वो इस तरीके से सेम होंगे कि उनका लेंथ, ब्रीथ, हाइट, एंगल सब कुछ समान है। अगर आप ऐसे फिगर्स को पहचान लेते हैं तो वो कहलाने लगता है कॉन्ग्रुएंस। आप देखिए इसका डिफिनेशन भी बिल्कुल सेम है। इन ज्योमेट्री व्हेन टू फिगर्स फिट एग्जैक्टली ऑन ईच अदर, यानी ज्योमेट्री में जब दो फिगर एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट होने लगते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंस कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया ऐसे, इसका लंबाई रखा 2, इसका रखा 3 और इसका रखा 4। अगर मैंने सेम इसी लेंथ का 2, 3 और 4, अगर मैंने सेम इसी लेंथ का एक फिगर बनाया तो ये इसके ऊपर रख जाएगा, फिट हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये इसका कॉन्ग्रुएंस है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया, अब इस सर्कल की मैंने डायमीटर खींचा, तो जब मैं डायमीटर से इसको फोल्ड करूंगा तो ये इसको एग्जैक्टली कवर कर लेगा कि नहीं। यही चीज आपके डिफिनेशन में लिखा है, ऐसा दो फिगर जो एक दूसरे को एग्जैक्टली फिट आए, वो आपका क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस। यानी आपका जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आपको फिगर वगैरह दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या ये कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं। तो आपको बस एक काम करना है कि अगर वो कॉन्ग्रुएंस होगा तो वो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट होंगे, अगर वो कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे तो एग्जैक्टली फिट नहीं होंगे। ये आपका पहला टॉपिक है। कुछ फिगर आप बना लीजिए, जैसे कि ये आपका सर्कल, सर्कल का ये आधा पार्ट, ये इसको एग्जैक्टली फिट होगा। जैसे ये ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल की ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये 4 सेंटीमीटर का था तो इसके जस्ट बीचों बीच मैंने लाइन खींचा, ये 2 हो गया। अब ये इसको एग्जैक्टली कवर कर लेगा। ठीक है, अगर आप ये कॉन्ग्रुएंस क्या होता है इसको समझ चुके हैं तो अब हम कुछ ज्योमेट्रिकल शेप में कॉन्ग्रुएंस को समझेंगे। ठीक है, तो हमारी अगली हेडिंग होगी कॉन्ग्रुएंस ऑफ सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज congruence of simple geometrical shape। अब सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप क्या है, सबसे पहले हम ले लेते हैं लाइन सीक्वेंस। है ना, ज्योमेट्री में आप लोगों ने कई सारे शेप पढ़े थे, तो सबसे पहले हम इनका जिक्र कर लेते हैं। लाइन सेगमेंट, सपोज करिए मैंने एक लाइन सेगमेंट खींचा जिसका नाम रखा ए और इसका नाम रखा ए बी। अब इसका लेंथ रखा मैंने 3 मीटर। सपोज करिए मैंने दूसरा भी लाइन सेगमेंट खींचा, उसका नाम रखा पी और इसका नाम रखा क्यू, और इसका भी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप समझिए, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट में दोनों का लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो ये एक दूसरे के ऊपर एकदम अच्छे से आ सकता है, एक दूसरे को कवर कर सकता है, एग्जैक्टली फिट।
अगर इसको एग्जैक्टली फिट कर लेगा तो ये कॉन्ग्रुएंस है। यानी कोई लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंस तब होती है जब वो उसकी लेंथ इक्वल हो। आप क्या याद रखोगे, अ लाइन सेगमेंट इज व्हेन कॉन्ग्रुएंस व्हेन हिज लेंथ इज इक्वल। अगर उसके लेंथ इक्वल है आप कहोगे कि वो दोनों लाइन सेगमेंट आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस। और आपको पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंस का जो सिंबल है SYMBLE, जो इसका सिंबल है वो ऐसे है, ऐसे इक्वल का सिंबल बनाएंगे, इसके ऊपर एक ऐसे पीछे, ये आपके कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। अगर मुझे इसको कॉन्ग्रुएंस दिखाना है तो आई विल राइट AB कॉन्ग्रुएंस PQ। ठीक है, अब हम दूसरा फिगर लेते हैं दो एंगल्स को, टू एंगल्स, व्हेन टू एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंस, तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंस तब हो सकते हैं जब उनके बीच का जो बनने वाला एंगल है वो एग्जैक्टली सेम हो। अब इस फिगर को देखिए, हम हर फिगर पे गौर करेंगे, जो जो फिगर हमारे सामने हमारे यूज्ड टू लाइफ में देखने को मिलता है। तो जैसे ये एंगल हो गया, मान लीजिए 45 डिग्री का एंगल है और ये भी 45 डिग्री का है, तब हम इसको कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है। लेकिन अगर आप यहाँ 45 का एंगल बनाते हो और यहाँ एंगल बना दिए 60 का और फिर कहो कि ये कॉन्ग्रुएंस है, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी कोई भी एंगल कॉन्ग्रुएंस तब कहलाएगी जब उसके एंगल की वैल्यू सेम हो। लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंस कहलाएगी, जब उसकी लेंथ सेम हो। एंगल तब कॉन्ग्रुएंस कहलाती है जब उसके एंगल्स सेम हो। ठीक है ना, तभी तो जाके इसके ऊपर एग्जैक्टली फिट होगा, ये तो एग्जैक्टली फिट कैसे होगा। चलिए, आप चाहे तो वीडियो पॉज कर करके, अगर आपको नोट करना हो तो वीडियो को रोक रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे दो ज्योमेट्रिकल शेप हो गए। अब मैं तीसरा शेप लूंगा, एक सर्कल। मान लीजिए 2 सर्कल है ना, CIRCLE सर्कल। अब सर्कल के बारे में सभी जानते हैं, ये इस तरीके का जो फिगर होता है वो होता है सर्कल। सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है और उस सेंटर पॉइंट से जो लेंथ दी होती है उसको कहते हैं रेडियस। ठीक है, ये ठीक ये, और मान लो इस रेडियस का लेंथ यहाँ पे 2 है और इस रेडियस का भी लेंथ यहाँ पे 2 है। यानी कोई भी दो सर्कल कॉन्ग्रुएंस तब कहलाएंगे जब उनके दोनों के रेडियस सेम हो। यानी ये दोनों फिगर को मैं कॉन्ग्रुएंस बोल सकता हूँ, है ना। लाइन सेगमेंट का आपका क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस था जब लेंथ सेम हो। आपका एंगल कब कॉन्ग्रुएंस था, जब दोनों के एंगल बिल्कुल सेम हो। अब सर्कल कब कॉन्ग्रुएंस होता है, जब दोनों के रेडियस सेम हो। अगर रेडियस सेम नहीं है तो वो सर्कल कॉन्ग्रुएंस नहीं कहला सकता। और रेडियस क्या होता है ये सबको पता होना चाहिए, सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, रेडियस। ये दोनों सेम होने चाहिए तभी वो कॉन्ग्रुएंस कहलाएगी। अच्छा, जिसके दिमाग में भी ये ना आया हो वो ध्यान दीजिएगा, इसके डिफिनीशन में ही है टू फिगर। कभी सिंगल फिगर कॉन्ग्रुएंस प्रूफ मत करने लग जाना, नहीं तो लोग कहेंगे पागल हो गया है। टू फिगर्स है ना, कभी भी जब भी कॉन्ग्रुएंस आप देखोगे तो दो फिगर होने चाहिए, तभी उसका कंपैरिजन करोगे ना कि इक्वल है कि नहीं। अगर उसके सारे पार्ट सारे एंगल इक्वल हो जाते हैं तो आप बोल सकते हो कि वो कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, और हम अगला फिगर लेते हैं, एक स्क्वायर। सो आवर नेक्स्ट फिगर इज स्क्वायर, है ना। स्क्वायर के बारे में आपको क्या नॉलेज है, स्क्वायर इसको बोलते हैं जिसके चारों साइड इक्वल हो, ये होता है स्क्वायर। तो मान लीजिए मैंने एक स्क्वायर लिया जिसका नाम रखा ABCD and we know that in square all sides are equal. So if I want to कॉन्ग्रुएंस ऑफ दिस स्क्वायर, तो मुझे अब जो दूसरा स्क्वायर बनाना होगा वो भी एग्जैक्ट सेम नाप का होना चाहिए।
स्क्वायर तो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है, तो ये दो ये दो ये दो ये दो, अब ये भी स्क्वायर 3 सेंटीमीटर हो सकता है, तो क्या इसको कॉन्ग्रुएंस कहोगे? नहीं, एग्जैक्टली सेम ये भी दो होना चाहिए। स्क्वायर तो सेम लेंथ का कुछ भी हो सकता है ना, 3 3 सेंटीमीटर का, 4 4 सेंटीमीटर का, 5 5 सेंटीमीटर का, लेकिन कोई फिगर एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंस कब बनेगा? जब उनके लेंथ बिल्कुल सेम हो। यानी स्क्वायर में कॉन्ग्रुएंस आप तभी बता सकते हो जब उनके चारों साइड का नाप जो हो बिल्कुल सेम हो। चलिए आगे चलते हैं और हम एक और फिगर ले लेते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर, जिसको हम समझ लेते हैं, जो अक्सर हम लोग बनाते रहते हैं, वो है रेक्टेंगल, टू रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में सब जानते होंगे, देखते जानते हैं। समझिए रेक्टेंगल ऐसा 2D शेप होता है जिसके आमने सामने के जो साइड है वो इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, है ना? जैसे AB तो CD बराबर, AD तो BC बराबर। इसका कॉन्ग्रुएंस क्या होगा? मान लेते हैं ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 2 है, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। अब इसका कॉन्ग्रुएंस तभी हो सकता है कोई रेक्टेंगल जब सेम, एग्जैक्टली सेम, आपका मेरा फिगर थोड़ा वो छोटा बड़ा हो सकता है, बट यू कैन इमेजिन दैट कि ये एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो P Q R S, यहाँ इसका नाम मैं दे रहा हूँ P Q R S। अब ये इसका कॉन्ग्रुएंस है, क्यों? क्योंकि AB भी 3 सेंटीमीटर है, PQ भी 3 सेंटीमीटर है, BC भी 2 सेंटीमीटर है, RQ भी 2 सेंटीमीटर है। तो कुल मिलाकर के जो मैंने भी दो टॉपिक आपसे डिस्कस किया, एक व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस और सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स की कॉन्ग्रुएंस, उन दोनों को मैं समराइज करते हुए फिर से बताना चाहूँगा। कॉन्ग्रुएंस दो फिगर तभी कहलाएंगे जब वो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट हो। तो हमने कुछ एग्जांपल ले लिए ज्योमेट्रिकल शेप में। हमने ले लिया पहला लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में मैंने क्या बताया? दो लाइन सेगमेंट तभी जा करके कॉन्ग्रुएंस होगा जब उसका लेंथ इक्वल हो। फिर हमने एंगल लिया, हमने कहा दो एंगल तभी कॉन्ग्रुएंस होगा जब दोनों के बीच का जो एंगल है वो बिल्कुल सेम, 45 वो है, 45 दूसरा भी होना चाहिए। फिर हमने रेक्टेंगल लिया, सर्कल लिया, स्क्वायर लिया। सर्कल में हमने बताया कि दोनों के रेडियस सेम होने चाहिए, स्क्वायर में मैंने बताया चार साइड सेम होने चाहिए दोनों के, और रेक्टेंगल में भी मैंने बताया कि जो लेंथ इसका हो वही लेंथ इसका हो, जो ब्रीथ इसका हो वही ब्रीथ इसका हो। ठीक है, तो हमने कुछ आपको ज्योमेट्रिकल शेप लेकर के आपको कॉन्ग्रुएंस बता दिया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि सुपर पोजीशन क्या होता है, सुप्रीम पोजीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। मैं इसको क्लीन करने जा रहा हूँ। अब हम सीखेंगे कि कॉन्ग्रुएंस में नाम और कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और स्पेशली जो हमारा टॉपिक होता है वो ट्रायंगल के बारे में होता है। ठीक है, सुप्रीम पोजीशन। अब इसको समझते हैं है क्या चीज, कॉन्ग्रुएंस में सुप्रीम पोजीशन क्या होता है। चलिए समझिए, मान लीजिए मैंने दो ट्रायंगल लिया, एक प्रकार से हम नामकरण सीखेंगे कॉन्ग्रुएंसी में नामकरण कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये ABC खींचा और सेम मैंने यह खींचा PQ। मैंने इसका लेंथ लिया 2, इसका लिया 3, इसका लिया 4, इसका लिया 2, इसका लिया 3, इसका लिया 4। अब मैंने दो ट्रायंगल बना दिया, अब हम इसका नामकरण करने का तरीका सीखेंगे। तो मैं ऐसे नहीं दूंगा ABC ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल QRP, दिस इज रॉन्ग, है ना, दिस इज रॉन्ग। ऐसे आप कहीं से कोई भी नाम नहीं लिखोगे,
आपको नाम लिखने का एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। आप सबसे पहले देखोगे कि कहाँ से मैं नाम शुरू कर रहा हूँ। मान लीजिए आप ए से नाम शुरू कर रहे हो तो यहाँ पे पी से शुरू करना होगा, ठीक है। इसको हम मैथमेटिक्स में कहेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट। यानी अगर मैंने ए बी बोला तो ये करस्पॉन्डिंग साइड ए बी, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू। यानी इधर ए बी लूंगा तो इधर पी क्यू लूंगा, इधर बी सी लूंगा तो इधर क्यू आर लूंगा, इधर आर पी लूंगा इधर सी ए लूंगा। इस तरीके से नामकरण होता है। ये नहीं कि कहीं से भी घुमा दिए, इधर ए बी सी लिख दिया इधर पी आर क्यू लिख दिया, गलत हो जाएगा। वो मतलब आप कॉन्ग्रुएंस नाम ऐसा नहीं चलता है। हम इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं। कुल मिलाकर के जो सुप्रीम पोजीशन आपको समझना है वो समझना है करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल। सबसे पहले अपने दिमाग में तो ये वर्ड फिट करिए, करस्पॉन्डिंग, ठीक है। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है यानी जो दो फिगर में हम कॉन्ग्रुएंस देखने वाले हैं, चेक करने वाले में है, उनका एक ही तरफ का सॉरी, जैसे मैंने ए बी इसका देखा, इसका क्यू, इसका बी सी देखा, इसका क्यू आर, इसका ए सी देखा, इसका पी आर, है। ऐसे नहीं कि इसका ए बी देखा तो इसका क्यू आर देख लिया, नो, ऐसे नहीं देखा। करस्पॉन्डिंग का मतलब कि संगत, हिंदी में इसको बोलते हैं संगत। यानी जिस तरीके का इस तरफ होगा उस तरीके का उस तरफ होगा। इस तरीके से आप नाम लिखोगे तो आपका करस्पॉन्डिंग कहलाता है। तो कॉन्ग्रुएंसी में करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड इन दोनों के अकॉर्डिंग ही नाम लिखा जाता है। यानी अगर मुझे इस फिगर का लिखना हो, अगर कॉन्ग्रुएंसी अगर बनानी हो तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसको चेक करना बहुत आसान है। कैसे चेक करेंगे कि मेरा करस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल है, इसके नाम में ही चेक हो जाता है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे मैंने लिया ए बी, तो अब ए बी यहाँ गया तो इस पर आना चाहिए पी क्यू, क्योंकि इसके नाम में पी क्यू है ना। तो एक एक साइड में चेक कर सकते हैं। इसको इस प्रकार के सिंबल से दिखाते हैं, ए बी पी क्यू, यानी ये दोनों इक्वल। फिर मैंने लिया बी सी, तो इसका क्यू आर आना चाहिए, देखिए क्यू आर आया हुआ है। यानी नामकरण ऐसा हो कि जो क्रम जो पैटर्न इधर चल रहा हो सेम वही पैटर्न उधर चल रहा हो, तब जाकर के इसका मतलब आपने सही नामकरण किया है। अब आप इसको चाहे ए सी बुलाए चाहे सी ए, तो जब इधर ए सी बुलाते हैं तो इधर पी आर बुलाना होगा। ये ए सी तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट इधर क्या हो गया, पी आर, ठीक। अब सेम नहीं, ये तो साइड का जिक्र हो गया, सेम नहीं एंगल में करना है। यानी अगर इसका एंगल ए लेते हैं तो इसके लिए आप एंगल लेंगे पी, एक करस्पॉन्डिंग एंगल है। इधर एंगल बी लेते हैं तो इसके लिए लेंगे एंगल क्यू, इसके लिए सी लेते हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल लेंगे आर। नाम ठीक है, करस्पॉन्डिंग समझ गए, करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस तरीके के लिखने को कहते हैं सुप्रीम पोजीशन, है ना। ये आपका इस तरीके से कोई भी ट्रायंगल का नाम लिखा जाता है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, जिसे रिपोर्ट कर लीजिए कि नामकरण करने में गड़बड़ी न हो। जिधर से नाम इधर शुरू करेंगे, एग्जैक्ट चेक करेंगे क्या वही लेंथ उधर वाले का है कि नहीं। क्या पता उसका लेंथ 2 हो उसका लेंथ 3 हो, तो कहाँ से एग्जैक्टली हो गया, एग्जैक्टली नहीं होगा, तो इससे भी जो करस्पॉन्डिंग यहाँ गलत हो जाएगा। यानी इधर 2 है तो इधर का 2 भी इधर ही है, तो ए बी तो पी क्यू, बी सी तो क्यू आर और सी ए तो आर पी। बस समझ गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से, फिर हम आगे चलते हैं।